हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ का पंख गाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्याय के वादे को गाए हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। जो भी उनका करता फेरा, यही भूमि को स्वर्ग बनाते, पाप पुण्य की यही कसौटी, सबके यही किनारे हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारी सीरत न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात माना विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो तकदीरवान बच्चे बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी बाबा पूछते हैं क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरी बात, वो बहुत सुखदायी होंगे। बहुत सुखदायी होंगे माना सभी को सुख देने वाले। मुख से सदैव रत्न निकालेंगे, बहुत मीठे होंगे। तीसरी बात, वो इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। उनके अंदर ये ख्यालात नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं हैं। तकदीर में होगा तो जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, देखा जाएगा। ऐसे बोलने वाले बच्चे बाबा कहते कोई काम के नहीं है। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। और गीत हम सब ने सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में ये प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। ये फर्क है ज्ञान और भक्ति में। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है। जो भी हम पढ़ाई पढ़ते उसमें कुछ ना कुछ हमारा लक्ष्य उद्देश्य रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके
परिणाम स्वरूप हम क्या बनेंगे। हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे और ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत पैसे के लिए ठगी करते, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी भी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं है, ये है पवित्र पढ़ाई। भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है, तनख्वाह माना सैलरी, पगार कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें? परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पद्मा पदम पति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है ना, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। वहाँ तो झूठे वकील करके वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करके, और समझो छूट भी गए, हाँ, फैसला उनके उसमें आ भी गया, परंतु किए हुए कर्मों का अगर नीचे वाले इंसाफ ना करे तो ऊपर वाला तो फिर बाबा कहते उससे तो कोई बच नहीं सकता। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा ना खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सकेंगे व नहीं ठहर सकें, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब ये है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है। नए नए बच्चों को शायद मालूम भी ना हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा बाबा को लिखते हैं कि बाबा आपने तो ये सिखाया है, परंतु क्या करें, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा फिर कहते हैं नहीं तो हम गुजारा कैसे करें, इतने थोड़े रुपयों से इतने परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे। फिर बोलेंगे बाबा महंगाई बहुत बढ़ गई है, सैलरी बहुत कम है, फिर ऐसा ना करें, बड़ी ईमानदारी से जिए तो भूखे मरेंगे। इसलिए बाबा क्या करें, ये सब करना पड़ता है, हम भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाएं, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, बाबा वहाँ की बात सुना रहे, क्योंकि बाबा का भी वहीं पे था ना दुकान। सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए।
तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। हम थोड़ी बैठकर देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। बाह पाकर पुण्य आत्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्यालात नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर लें। वो बच्चे कोई काम के नहीं हैं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है। देखते हुए भी जैसे देखते नहीं हैं। हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखें कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वो चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते। ऐसे सुनते सुनते फिर बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है ना, हमें समझ आ गया है। बाबा ने बहुत मदद दी है। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किन्हीं को पता नहीं पड़ता है। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, मदद वो बाबा की होगी, और हम क्या कहेंगे, हमने बहुत अच्छा समझाया। बाबा कहते हैं कोई बच्चे सच्चे बच्चे समझते हैं कि ये सारी मदद बाबा की है। करण करावनहार बाबा है। ये जो भी सेवा कराई ये बाबा ने कराई, मुझे तो बाबा ने निमित्त बनाया था। मुझ इंस्ट्रूमेंट को बाबा ने यूज़ किया। क्योंकि बाबा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें सिर्फ माध्यम बनाता है। बात बाबा की होती है और सुनानी दुनिया को होती है। बाबा कहते प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने से ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को तुम स्वर्ग बनाते हो। तुम स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाप कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव रत्न निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वो किसी मनुष्य देहधारी गुरु की बात नहीं है कि गुरु का निंदक ठौर ना पाए, लेकिन शिव बाबा का जो भी निंदा कराने वाला बच्चा होगा तो बाबा कहते उसको कहीं पे भी ठिकाना नहीं मिलेगा। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते, परंतु बच्चों को परीक्षा समझकर शांति में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। अब अगर ये लोग
मन सन्यासी आदि ऐसे कहें तो इनको कोई मानेंगे ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते हैं वो हमको क्या रास्ता बताएंगे। आजकल तो एक दो के गुरु भी बहुत बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सद्गति देंगे या पतित बनाएंगे। अगर हम पति को ईश्वर मानते हैं तो वह हमें सद्गति का रास्ता दिखाना चाहिए या हमें पतित बनाना चाहिए, बाबा कहते। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु अथवा साजन तो एक ही है। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग फिर पति के लिए ये अक्षर कह देते वही सब कुछ है। अब यहाँ तो वो बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उसमें भी सारा पार्ट नूंदा हुआ है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, परंतु परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल हो। ये भी देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है ना, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम शिव बाबा के बच्चे भी कितने मीठे होने चाहिए। हाँ, बाबा प्यार का सागर और हम सभी क्या हैं? पूछेंगे हम अपने आप से कि हम प्यार से रहते हैं या सबको रखते हैं। भाई भाई हैं तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वाणी में मधुरता चाहिए और सबके साथ प्यार से चलना सीखें, सबको प्यार से चलाना सीखें। देही अभिमानी रहें तो कभी लड़ेंगे भी नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। बाबा हर बात में मीठे बच्चे और बच्चे आगे वालों को कैसे गंदी गंदी बात करते हैं, कड़वा सा बोलते हैं या झगड़े का डांटने वाला ऐसा सब बात करते। बाबा कहते फिर वो बाबा की निंदा हुई ना। इस समय मनुष्यों में आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़ें क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में। बाप कहते दे अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा हैं, अब वापस जाना है, यही तात लगी रहे, यही चिंतन चलता रहे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाप कहेंगे ये सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया है। बाप कितना निरंकारी है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूं। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ। ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले ये घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। ये साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए है। ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। सुना, ये तो कोई गुम नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना ये सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहाँ सुख की सब चीजें रहती है। ये बाकी थोड़े समय के लिए है। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए ना। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे,
पत्थर, वो वाले पत्थर थोड़ी गीत गाते हैं। बाबा कहते तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वो पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है। गीता सुनाना माना गीत गाना। तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो, वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। रत्नों के बदले पत्थर ही मारते रहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबर बार। कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलमपरी, सबजपरी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। पत्थर बुद्धि थे, उससे बाबा ने क्या बनाया? रत्न बना करके पारस बुद्धि बना रहे। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। तो लिख कर बाबा कहते तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? कोई भी आवे तो उनको ये पूछना है। जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब लिख कर नहीं देते, तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने, तब समझें कि बीके किसकी पोतरियां हैं ना। बीके किसकी पोतरियां हैं? शिव बाबा की। बड़ी ऊंची मंजिल है, 21 जन्मों की बादशाही। गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है बस। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तभी तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, मीठा बन माँ बाप का शो करना है। आज बाबा ने पूरी मुरली के लिए मधुर वाणी की बात पक्की कराई। हमारे बोल कैसे होने चाहिए? हाँ, मीठा बन माँ बाप का शो करना है। देखो, हमारा मंत्र सबको पता है, ब्रह्मा कुमारी कम बोलते हैं, ओम शांति वाले। अब ओम शांति शब्द जब बोलते हैं तो शांति का कितना अच्छा अनुभूति होती है। तो अगर हम किसी को ऊंची आवाज़ से बोलते होंगे, लड़ने झगड़ने वाली बात करते होंगे, गाली देते होंगे, रफ बोलते होंगे, है ना, क्रोध में आ करके डांटते होंगे, तो फिर लोग क्या समझेंगे? ये ओम शांति वाले, देखो ये हैं शांति वाले, है ना। तो फिर इससे क्या होता है? माँ बाबा का नाम खराब होता है। तो बाबा कहते क्या करना है? मीठा बनकर के माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। अगर है भी है तो बाबा कहते उसको क्या करना है? निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरी बात, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वो कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो।
उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। महात्मा बोलते हैं ना, सेंट माना महात्मा, अर्थात महान आत्मा। तो किसको कहेंगे महान आत्मा? उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन पे बाबा ने कहा, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने की बजाय क्या करो? एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। और गीत क्या सुना? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। और आज तो 31 मार्च, आज मार्च क्लोजिंग हो रहा है और कल से 1 अप्रैल 2022 शुरू हो रहा है। देखो समय कितना तेज भाग रहा है। मार्च मास भी पूरा हो गया और आज का दिन तो बहुत सारे स्कूलों का रिज़ल्ट निकलता है। 31 मार्च, हम 31 मार्च याद रखते थे। आज रिज़ल्ट आने वाला है पूरे साल का, जो भी हमने पढ़ाई की है, पेपर वगैरह दिए थे, उसका आज रिज़ल्ट निकलता था और हम दूसरी अगली क्लास में पास होके दूसरी क्लास में बैठते थे, है ना। तो 31 मार्च का दिन भी बड़ा स्पेशल डे होता है बहुत लोगों के लिए, जब जिसका रिज़ल्ट आकर के बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, जिसका परसेंटेज अच्छा आता है। और कुछ लोगों को दुख भी होता है जब हम सारा साल नहीं पढ़ते हैं और जब रिज़ल्ट निकलता है तो फिर कुछ अगर सही नहीं आया तो फिर दुख भी होता है ना। इसलिए बाबा क्या सिखाता है कि सारा साल अब सही से मेहनत करते हैं तो जब भी हमारे कर्मों का परिणाम हमारे सामने आता है तो ऐसा कोई भी हमारा कर्म हमारे द्वारा ना हो जिसका परिणाम जब आए और हमें दुखी होना पड़े। हमारे कर्मों में श्रेष्ठता हो, हमारे विचारों में भी इतनी सकारात्मकता हो, हमारे बोल में मधुरवाणी हो, मिठास हो, है ना, व्यवहार बहुत ही सबके साथ बहुत अच्छा हो, तो फिर उस सब का अगर हमने सोचने से लेके और करने तक अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो और अच्छा देखो और ये सब अगर कुछ हमने सब कुछ अच्छा किया तो इन सब का परिणाम जो निकलेगा वो क्या होगा? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा और सुखदायी होगा। खुशियाँ मिलें, खुशी भी मिलेगी, उससे शक्ति भी मिलेगी, उससे नाम भी अच्छा होगा और हमारी प्रगति उन्नति होगी, हम खूब आगे बढ़ेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज बाबा ने खास मधुर वाणी के लिए बार बार अटेंशन दिलाया है। आज सारा दिन हम अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे, हमारे द्वारा कोई भी ऐसा अपशब्द ना निकले जो दूसरों को दुख पहुंचाए, है ना, दूसरों को की खुशियाँ ही ख़त्म कर दे। हमारे बोल ऐसा हो जिससे दूसरों के प्रति शुभ भाव हो, शुभ भावना से भरा हुआ हो, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाला हो, हिम्मतहीन को हिम्मत भरने वाला हो, दुखी आत्माओं को सुखी करने वाला हो, दृढ़ शिकस्त आत्माओं में आश उम्मीद जगाने वाला हो, है ना। हर बात में दूसरों को हमारे द्वारा खुशियाँ मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, हिम्मत आए, उमंग उत्साह आए, ऐसे जब हमारे द्वारा बोल निकलेंगे तो ये हमारा क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। ठीक है, चलो बाबा की याद में ओम शांति।